महादेव, मुझे अवश्य ज्ञात है कि मैं आपका परम भक्त हूं और आप मेरे आराध्य हैं। और भक्त भले ही अपने आराध्य को पाने की विधि न जानता हो, किंतु वो भक्ति का हर विधान जानता है। आपने कहा कि मैं अपनी पहली परीक्षा बुद्धि की परख में विफल रहा, असफल रहा। आपको उसमें मेरा विकार दिखाई दिया, भीड़ को भड़काना अनुचित लगा। आपकी दृष्टि में मैं उत्तीर्ण नहीं हुआ, किंतु महादेव, मैं आपके निर्णय से पूर्णतः सहमत नहीं हूं। मेरे दृष्टिकोण में मैं उचित हूं और मैंने तो केवल अपना राजधर्म निभाया है। और ऐसे में यदि किसी के प्राण जाते हैं तो जाए, इसमें कोई पाप नहीं। मेरी भूल केवल इतनी थी महादेव कि मैंने उस निर्णय को इस परीक्षा से नहीं जोड़ा। फिर आपने कहा कि मुझ में अहंकार है, मद है। यदि आप मेरी दृष्टि से देखते महादेव, तो आपको भी विश्वास हो जाता कि मैं मारुत से बल, बुद्धि, विवेक, सैन्य शक्ति, इन सब में श्रेष्ठ हूं। मेरी आज्ञा का पालन करना उसका धर्म था। तब अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो कुछ मुझे उचित लगा मैंने किया। मेरा उद्देश्य धर्म और न्याय की रक्षा करना नहीं थी, केवल और केवल विजय प्राप्त करनी थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपकी मद की परीक्षा में मैं असफल रहा हूं। अब बात करते हैं महादेव मेरी तीसरी परीक्षा क्रोध की। महादेव, अनरण्य के साथ हुए युद्ध में मुझे आभास हो गया था कि मुझे अब और कोई परीक्षा नहीं देनी है, क्योंकि जो परिस्थिति आपने उत्पन्न की थी उसमें क्रोध करना, अपने प्रतिद्वंदी का, अपने शत्रु का संहार करना अन्याय कैसे हो सकता है महादेव? कैसे? ये मेरी समझ से बाहर है महादेव। एक योद्धा के लिए उसका कर्म धर्म केवल युद्ध होता है। मैंने केवल अपना धर्म निभाया है महादेव, अपने शत्रु को मार गिराया है। अब आप कहेंगे कि मुझे युद्ध नीति का उल्लंघन कर अनरण्य को नहीं मार गिराना चाहिए था, किंतु मेरे दृष्टिकोण में मैंने अपने प्रतिद्वंदी के वृक्ष को ही नहीं काटा, अपितु प्रतिद्वंदी के वृक्ष की जड़ को ही उखाड़ कर फेंक दिया। तुम्हारी भूल अज्ञान नहीं रावण, स्वयं के ज्ञान का अहंकार है। तुम समझते ही नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है रावण, इस संसार में ज्ञान केवल उतना है जितना तुम्हारे पास है। क्या कहा तुमने? कि तुमने एक वृक्ष को तनिक सोचो रावण, तुमने एक वृक्ष को उखाड़ा
या एक श्राप के बीज से एक नए पौधे को जन्म दे दिया। और यदि तुम और परीक्षाएं नहीं देना चाहते तो अपनी हार को स्वीकार कर लो। और हां, शिव को लंका ले जाने का तुम्हारा स्वप्न सदा सत्य। रुकिए प्रभु, आप ही ने कहा था कि भक्ति हो या तंत्र हो, दोनों की धुरी समर्पण ही है। तो फिर यदि इन परीक्षाओं को पूर्ण करने के स्थान पर यदि मैं स्वयं को आपके आगे समर्पित कर देता हूं, तो क्या यह मेरी जीत नहीं होगी? बोलिए महादेव, उत्तर दीजिए, क्या मेरे संपूर्ण समर्पण में सफलता नहीं होगी महादेव? अवश्य, परंतु निर्भर करता है कि तुम समर्पण से समझते क्या हो। सज्ज हो जाइए महादेव। अब मैं आपको रावण के समर्पण का अर्थ शब्दों से नहीं, कर्म से बताऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा रावण। राम महादेव। अभानम ना जनामी विसर्जनम। हे महादेव, मेरे पास आपके जितना ज्ञान ना सही, आपके जितनी इस संसार की समझ ना सही, संसार ही क्या, मुझ स्वयं का भी आपके जितना भान ना सही। महादेव, मेरा दूसरा शीश, जिसे आप मेरे क्रोध की छाया समझते हैं, किंतु मेरी दृष्टि में यह शीश मेरे मान सम्मान की रक्षा है। इसलिए अब मैं अपने इस दूसरे शीश को आपको समर्पित करता हूं। धरा धरेंद्र नंदनी का हर हर महादेव। विलंगलस फुरत फड़ा मणि प्रभा, जिनकी वंदना में झुकती देवताओं की सभा। महेश पुत्र गज का चर्म उत्तरीय वस्त्र है, हाथ में त्रिशूल जिनका एक हर हर महादेव। जिनकी वाणी वेद है, शब्द ब्रह्म सूत्र है। गणेश कार्तिकेय ही क्यों, हम भी शिव के पुत्र हैं।
रावण को स्वयं का शीश काटते देख, ये पीड़ा सहते देख, अत्यंत खुशी हुई है मुझे, अत्यंत। किंतु इंद्रदेव, कदाचित हम सब कुछ भूल रहे हैं। यदि महादेव की शर्त अनुसार रावण ने अपने 10 विकार स्वरूप महादेव के सम्मुख त्याग दिए, फिर तो महादेव तो महादेव लंका नहीं। महादेव, मुझे अवश्य ज्ञात है कि मैं आपका परम भक्त हूं और आप मेरे आराध्य हैं। और भक्त भले ही अपने आराध्य को पाने की विधि न जानता हो, किंतु वो भक्ति का हर विधान जानता है। और आज उसी विधान के तहत मैं आपको अपनी भक्ति का परिचय दे रहा हूं महादेव। निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि ठगट 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। यक्ष नंदिनी थी जिनकी प्रेम पाश बंदिनी, जिनके शिष्य वैश्रवण सप्त ऋषि और शनि, यजुर अथर्व वेद की ऋचाएं जिनके हर हर बता रही है।